अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 10.2 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 10.2 का पहले ही सवाल देखें, वो कहता है कि कोस आप लोगों के पास APB है। कोस असल में ना जो हमारे पास दायरा होता है उसी का ना कि एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो कहता है कि कोस APB का ममास आप लोगों ने नुक्ता P पर खींचना है जब जो P है ना वो कोस का दरमियानी नुक्ता हो। अब ममास हमारे पास ना कि इस कोस के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए ना कि एक लाइन गुजरेगी, वो हमने ना कि खींचना। कैसे खींचना वो मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, ये जो कोस उसने बताई है APB, ये हमने ना कि बनानी है। तो उसके लिए हम ना कि प्रकार को ले लेते हैं और प्रकार को ना कि यहाँ पे आप लोग किसी ना के इस लाइन पे चले रख लें। रखने के बाद ना इस तरीके से ये पूरा दायरा नहीं, आपने इस तरह से ना कि चले हाफ दायरा। ये कोस जो होती है वो दायरे का हिस्सा होती है, वो चाहे आप लोग हाफ दायरा बना लें चाहे आप लोग बस इतना का हिस्सा बनाते, वो आप लोगों की अपनी मर्जी, कोई जितनी की आप लोग बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ना कि फॉर एग्जाम्पल एक दायरे की ना कि कोस है, ये हमने ले ली है। अब इसमें ना कि अगर आप लोग देखेंगे उसने खुद ही बताया कि ये APB है। हम इसको तो चलें A, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहता है A है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कहता है कि B है, यानी कि APB। अब P के बारे में वो कहता है कि इस कोस का वो दरमियानी नुक्ता होगा। अब जारी सी बात है कि अगर इसका दरमियानी नुक्ता है, अब वैसे तो हम तुक्के के साथ कोई नहीं लगा सकते, अब इसका एग्जैक्ट हमने दरमियानी नुक्ता निकालना है। अब दरमियानी नुक्ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर हम सबसे पहले फिर A और B को मिला देते हैं। चलें A और B को ना कि हम स्केल के जरिए मिला देते हैं, फिर इसका ना कि दरमियानी नुक्ता हम निकालते हैं। A और B को आपने इस तरीके से ना मिला देना। ये जो आप लोगों के पास दो पॉइंट थे कोस के, इन दोनों को ना कि आपने इस तरह से मिला देना। ये इस तरीके से मिला दिए A और B को। अब इनको मिलाने के बाद अब आपने इस कोस का जो है दरमियानी नुक्ता निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका ना कि अमूदी नासब खींच लेंगे। अब अमूदी नासब खींचने के लिए आपने इस तरह से ना कि इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ना कि ज़्यादा खोल लेना है, यानी कि इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से ऊपर एक आप लोग इस तरह से कोस लगा दें और इसी तरीके से आप लोग ने एक नीचे कोस लगा दें। अब यही काम आपने दूसरे पॉइंट यानी B से करना है, वो इधर भी कोस लगा दें और इधर भी कोस लगा दें। इस तरीके से आप लोगों के पास दो कोसें लग जाएंगी। अब इन कोसों को ना कि आपने ये पॉइंट्स बना लेने हैं इस तरीके से और इनको ना कि आपस में मिला देना है। तो चलें स्केल के ज़रिए हम ना कि इनको आपस में मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ना कि हमारे पास मिल जाएगा इस तरीके से। ये आपने इस तरीके से मिला दिए। मिलाने के बाद अब इनके ना कि आप लोग नाम रख दें। ये आप लोगों के पास A और B है तो इनको हम ना C और D कह देते हैं। ये C हो गया और ये हमारे पास ना कि D हो गया। इस तरीके से इनके नाम भी लिख देने हैं। अब ये देखेंगे ना तो ये जो हमारे पास लाइन है इस कोस को ना एक पॉइंट पे ना कि कट कर दिए। ये जो पॉइंट है ये इसका ना कि दरमियानी नुक्ता है। अब इसको हम कह देते हैं कि ये जो फिर हमारे पास पॉइंट है वो P पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे ना कि ये लाइन जो ना कि इसका अमूदी नासब था, इसके ना कि ऊपर जो कट कर रही है, ये हमारे पास ना कि P पॉइंट हो गया है। अब इस P पॉइंट से ना कि हमने ममास खींचना है। इस P पॉइंट को ना कि हम इस तरह से हाईलाइट करते हैं और करने के बाद अब यहाँ से अब हमने ना कि जो खींचना है ममास, उसका तरीकाकार ये है कि आप लोग इसके ऊपर ना कि 90 का जाविया बना दें। अब एक तरीका है कि आप लोग प्रकार से बना दें, अगर आप प्रकार से नहीं बनाना चाहते तो आप लोग उसे D से बना दें। तो मैं चले ना कि प्रकार से बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसी P पॉइंट पर ना कि इस तरीके से ना मैंने ये एक छोटा सा दायरा लगा लेना है इस P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। ये जो हमारे पास ना कि ये अमूद जो जा रहा है इसके ऊपर इस P पॉइंट से रख के ना कि मैंने लगाना है। अब इसको ना कि मैंने छोटा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल उतना ही रहने देना है। यहाँ से मैं एक कट लगाऊंगा यानी एक कोस लगाऊंगा तो ये 60 डिग्री का जाविया है और दूसरा लगाऊंगा तो ये मेरे पास ना कि 120 का हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास ना कि 60 और 120 के हो गए। अब इन्हीं को ना कि आपने इस तरीके से करना है कि अब इन्हीं का ना कि मसलन के अमूदी नासिब इस तरह से ना इनका जाविये का ये नासिब होता है,
इसको अगर आप लोग नासिफ इस तरह से खींचेंगे तो आपके पास ये जो जाविया बन जाएगा ये 90 का है। ये जो 60 और 120 के दरमियान, यानी कि इन दो, इसको अगर आप लोग ना कि इसका जाविया का नासिफ खींचेंगे ना 60 और 120 का, तो आप लोगों के पास ना के दरमियान में बन जाएगा 90। तो ये आप लोगों ने कि 90 का जाविया इस तरह से बना लेना है और बनाने के बाद इनको ना इस तरीके से मिला देना है। तो ये आप लोग ना इस तरीके से मिला दें, यानी कि ये जो 90 का जाविया है इसको इस पी पॉइंट से ना कि मिला देना और थोड़ा सा ना कि आपने खींच देना आगे इस तरीके से, ये आपने ना आगे खींच देना है। ये हमारे पास 90 का जाविया है। अब इसको ना कि आप लोग नाम दे दें, ये जो आपने खींचा है अब इसको ना कि मैं नाम दे देता हूँ, ये CD है तो ये मेरे पास हो जाएगा E और F। तो ये इस तरीके से ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास इस कोस के ऊपर इस P यानी कि दरमियानी पॉइंट पर हमारे पास एक ममास बन गया है। अब यही चीज़ हमने ना कि बनाना था। वो कहता था कोस APB का ममास नुक्ता P पर खींचें जब P कोस का दरमियानी नुक्ता हो। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक कोस ली, A को B से मिला दिया और इसका दरमियानी नुक्ता हमने ना कि दरमियानी नुक्ता ढूंढने के लिए इसके ऊपर ना कि हमने एक अमूद खींचा। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, इस P पॉइंट पे ना कि 90 डिग्री का जाविया बना दिया। अब ये हमने प्रकार से बनाया। अगर आप लोग प्रकार से ना बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ पे ना कि इस तरीके से D रख लें, तो ये D से भी आप लोग देखेंगे बिल्कुल यही 90 डिग्री का जाविया ही बनेगा। ये आपने ना चाहे D से बना लें चाहे आप लोग इसको ना कि प्रकार से बना लें। अब ये सारा काम करने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है इसके पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो चलिए अब हम इनके पॉइंट्स लिख देते हैं। तो पॉइंट्स में सबसे पहला जो है अगर हम देखें तो हमें जो चीज़ मालूम है, तो मालूम हमें क्या था, ये इसी से है ना कि हम देख लेते हैं। तो कोस APB का ममास हमने खींचना था नुक्ता P पर जब P कोस का दरमियानी नुक्ता हो। तो हमने क्या किया कि APB एक कोस है जहां P कोस का दरमियानी नुक्ता, ये चीज़ हमें ना कि मालूम है, सवाल से हमने देख ली थी। अब मतलूब क्या है, यानी कि हमने मालूम क्या करना है, नुक्ता P पर कोस का ममास खींचना है। यानी नुक्ता P जो था उस पर कोस का ना ममास हमने खींचना था। तो ये दोनों चीज़ें होगी। अब हमने क्या क्या काम किया, हमने सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि कोस के सिरों पर ना A और B को ना कि मिला दिया था। यानी सबसे पहले हमने A और B को मिला दिया था, उसके बाद ये जो इसका मुदी नासिफ है CD वो हमने खींचा था। तो ये इसी तरीके से हमने लिखते जाना है जो जो काम हमने किया है। AB का मुदी नासिफ हमने CD खींचा, ये नुक्ता P में से गुजरता है, यानी कि वो हमने ना कि नुक्ता कोस के ऊपर ना कि P बना लिया, तो यहाँ से ये लाइन हमारे पास ना मुदी नासिफ वाली गुजर रही थी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि कायमा जाविया होता है हमारे पास 90 डिग्री का जो जाविया था वो हमने बनाया था और उसको ना कि हमने आगे इस तरह से ना कि बढ़ा दिया था। अब ये बढ़ाने के बाद हमारे पास EPF जो है ये हमारे पास ना कि मतलूबा ममास है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है कि जब उसको हमने आगे बढ़ाया तो जो EPF है ये हमारे पास मतलूबा ममास बन गया है। मश्क नंबर 10.2 का अगर आप लोग दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि PQR आप लोगों के पास कोस है, उसका ममास नुक्ता P पर आपने खींचना है जब P कोस का इख्तितामी नुक्ता होना चाहिए। पहले सवाल की तरह हमने ममास ही खींचना, लेकिन पहले सवाल में हमने जो ममास खींचा था वो बिल्कुल दरमियानी नुक्ते पे खींचा था, लेकिन इस पर वो कह रहा है कि इख्तितामी नुक्ते पर आपने ममास खींचना है। तो चलें इसके लिए आपने प्रकार लेनी है और इसको थोड़ा सा मुनासिब सा आप लोग खोल लें, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कि कोस लगानी है। तो चलें इसको ना कि हमने मुनासिब सा खोल लिया, खोलने के बाद हम ना कि कोस इस तरीके से लगा देते हैं। ये आपने अपनी मर्ज़ी से ना कि जितनी के लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं। तो ये मैंने ना इस तरीके से ना एक कोस लगा ली है, ये देखिए। अब ये कोस लगाने के बाद नेक्स्ट आपने ना कि नाम लिख देने हैं। ये देखें ये P है, इस नुक्ते को ना कि मैं P कह देता हूँ। आगे Q है तो चले मैं यहाँ पे कोई एक नुक्ता लेता हूँ, उसको मैं Q कह देता हूँ, और ये जो लास्ट है इसको मैं ना कि R कह देता हूँ। इस तरीके से मैंने इस कोर्स के नाम लिख लिए हैं। अब ये नाम लिखने के बाद नेक्स्ट मैं ना कि यहाँ पे ना कि एक कोई अपने मर्ज़ी का पॉइंट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास A पॉइंट है, ये P है और ये A है। अब ये जो A मैंने नया पॉइंट लिया है इसको P के साथ ना कि मैंने मिला देना है इस तरीके से।
यानी कि इन दोनों को ना कि हमने मिला देना। ये आपने इस तरीके से इनको मिला देना, यानी ए और पी को आपने आपस में इस तरीके से मिला देना। ये दोनों मिल गए। अब नेक्स्ट अगला जो काम है, ये जो ए पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का यानी कि कायमा जाविया बनाना है। तो चलें मैं यहाँ पे ए पॉइंट पर 90 डिग्री का जाविया बना देता हूँ। उसके लिए आप लोग ये डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप लोग दूसरा इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रकार का इस्तेमाल भी। तो चलें इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो दरमियानी नुक्ता है ये इस ए के ऊपर आप लोग रखेंगे और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए इस तरीके से। अब ये रखने के बाद नेक्स्ट आपने इसका निशान लगा लेना है 90 डिग्री पर। तो 90 में देखेंगे तो ये हमें पढ़ना कि 90 है, तो ये मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद इस 90 डिग्री की हमने लाइन खींचनी है। तो ये लाइन आपने इस तरीके से खींच देनी, यानी कि इस ए और इसको ये मिलानी चाहिए। तो ये बस मैं ना कि इतनी को मुनासिब सी लाइन खींच लेता हूँ। अब इसका ना मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। तो ये मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास ना कि एन है। अब ये जो हमारे पास ए एन ये जो लाइन है 90 डिग्री वाली, ये हमें ना कि इस कोस को ना इस पॉइंट पे ना कि कट गया, ये इसको हम नाम रख देते हैं बी का। अब ये जो बी पॉइंट है इसको मैंने ना कि पी के साथ ना मिला देना है। तो चलें बी पॉइंट को मैं ना पी के साथ मिला देता हूँ इस तरीके से। तो मैं बी को पी के साथ ना मिला देता हूँ। तो मैंने ये इस बी को पी के साथ इस तरीके से मिला दिया है। अब मिलाने के बाद अगला जो मेरा काम है वो ये है कि इस एंगल को मैंने ना कि मेजर कर लेना है। उसके लिए मैं इसको लूँगा और इस एंगल को मैंने ना मेजर कर लेना। उसके लिए ये जो दरमियान वाला पॉइंट है इस पी के ऊपर आ जाएगा, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। मैं अगर एंगल देखूं तो ये मेरे पास ना कि तकरीबन 45 का एंगल बन रहा है। ये आप लोग देखें 45 का एंगल बन रहा है। अब ये ऊपर अगर 45 का बन रहा है यानी ए पी बी जो एंगल है ये आप लोगों के पास 45 का बन रहा है, तो आपने नीचे भी ये ए पी बी 45 का बना, तो आपने ए पी इधर कोई हम ना नाम रख लेंगे, ये भी 45 का बनाना है। तो उसके लिए अब आपने इसको इस तरह से ना उल्टा रख लेना है इसी तरीके से। अब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ये पॉइंट पी के ऊपर आना चाहिए। वो 45 का था तो इसको भी हमने 45 का ही रखना है। 40 हमारे पास यहाँ तक हो जाएगा। आगे अगर आप लोग देखें तो ये 40 और 50 के दरमियान ये जो है ये हमारे पास 45 है, तो यहाँ पे आपने निशान लगा देना। तो ये हमारे पास ना कि 45 का होगा। अब इसको ना कि हमने मिला देना है, यानी कि इस एंगल को हमने इस पी पॉइंट के साथ ना मिलाना है इस तरीके से। अब इसको मिलाते हुए ना कि हमने थोड़ा सा ना कि ऊपर इस तरीके से ना कि बढ़ा देना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि एक लाइन ममास की लाइन बन जाएगी। अब इस एंगल को तो हमने ए पी एम नाम दे दिया। अब ये ममास की जो लाइन हमने ऊपर की तरफ बढ़ाई है इसको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो चले मैं इसको नाम दे देता हूँ एल का। तो इस तरीके से जो हमारे पास ना कि मुतल्लका जो हमने ममास बनाना था वो बन गया एम पी एल, यानी कि इस इख्तितामी नुक्ते को ना कि टच करता हुआ ये ऊपर की तरफ ना किस तरीके से जा रहा है। अब ये ममास बनाने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है इनके पॉइंट्स लिखना। तो सबसे पहले जो है ना कि हमने मालूम लिखना होता है। तो मालूम हमें क्या था कि पी क्यू आर जो है वो एक कोस है। यहाँ पी कोस का इख्तितामी नुक्ता है, ये पी इख्तितामी नुक्ता है। मतलूब यानी कि हमने क्या मालूम करना था, नुक्ता पी पर कोस पी क्यू आर का ममास खींचना था। अब हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने कोस पर एक नुक्ता ए लिया था और पी को ए से मिला दिया था, यानी ये नुक्ता ए लिया था पी को ए से हमने मिला दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक जाविया बनाया था कायमा जाविया, यानी ए पॉइंट पर हमने कायमा जाविया जिसे हम 90 डिग्री का जाविया कहते हैं वो बनाया था, जिसने ए एन को नुक्ता बी पर कता किया था और पी को बी से हमने मिला दिया था, यानी कि हमने ये एंगल बनाया यहाँ पे 90 का। अब इसको जब हमने ऊपर खींचा तो इसने इस कोस को बी पॉइंट पे कट किया, बी को हमने पी से हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था कि एक एंगल ए पी बी जो था इसको मेजर किया और नया एंगल ए पी एम हमने बना लिया जो कि इसके बिल्कुल बराबर था। ये 45 का निकला था तो ये भी हमने 45 का ही बना लिया था इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये लाजमी नहीं है कि आपके केस में भी 45 का ही निकले, वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो आप लोगों के पास एम पी जो लाइन थी ना इसको थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ आपने बढ़ाना
बनाना था, तो आपके पास मतलूबा जो है ना ममास MPL वो बन जाना है। अब इस सवाल को हल करते हुए ना एक चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ये जो है ना, ये मसलन कि आपने नीचे इसका ना कि थोड़ा हिस्सा, ये फिर भी मैंने ये देखे ना कोस का, मसलन कि ये ना हो कि आपकी कोस यहाँ तक चली जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बढ़ा के यहाँ तक भी तो ले जा सकते थे ना, और यहाँ पे आप लोग ना कि ए पॉइंट ले लें, तो फिर आपका ना कि ये सवाल सही तरीके से हल नहीं होना। आपने क्या कोशिश करनी है कि नीचे ना कि कोस का ना कि थोड़ा सा हिस्सा ही रहना चाहिए, जैसे ये मैंने ना कि थोड़ा सा हिस्सा ही रखा था, आप लोग इससे भी कम रख सकते हैं। ये अगर आप लोगों ने ज़्यादा रखेंगे तो वो आप लोगों ना के सवाल आपसे हल नहीं होना, तो इसका आपने ना कि लाजमी ख्याल रखना है कि बस ना कि ये देखें ना, ये बस इतना कि हिस्सा ही ना कि थोड़ा सा रहना चाहिए जहाँ पे आपने ए पॉइंट को लेना है। प्रश्न नंबर 10.2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि नुक्ता P से कोस ABC का ममास खींचें, यानी कि फिर आपने एक कोस ABC लेनी है, उसका ममास खींचना है नुक्ता P से। ये जो नुक्ता P है वो कहता है कि कोस से बाहर होना चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम ना कि कोस बनाते हैं, तो उसके लिए आपने प्रकार को थोड़ा सा मुनासिब खोल लेना है, जितना इतना बस थोड़ा सा मुनासिब आप लोग खोल लें। खोलने के बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है, इसे किसी पॉइंट पर रख देना है इस तरीके से, और एक ना कि कोस खींच देनी है। मैं इस तरीके से एक ना कि कोस खींच देता हूँ, ये इस तरीके से ना कि थोड़ी सी ना इस तरीके से, ये मैंने एक कोस खींच ली है। इस कोस का वो नाम रख रहा है ABC। आपने भी इसी का ना नाम रख देना है A। इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, कोई यहाँ पे आप लोग पॉइंट B ले लें, इसको B कह देते हैं, और इस पॉइंट को ना कि हम C कह देते हैं। तो ये इस तरीके से आपने एक कोस खींचनी है ABC। अब ये कोस खींचने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है वो ये है कि आपने एक पॉइंट P लेना है, जो वो कहता है ना कि इसके बाहर एक पॉइंट P लें। आपने यहाँ पे ना कि कोई एक पॉइंट P ले लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना कि पॉइंट ना कि P ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना कि इस कोस के बाहर है P, इसको मैं ना कि P का नाम दे देता हूँ। अब आपने अगला जो काम करना है, ये जो A पॉइंट है इसको P से मिला देना है। तो मैं इसको इसका जो A पॉइंट था इसको P पॉइंट से ना कि चलिए मिला देता हूँ इस तरीके से। A पॉइंट को हमने P पॉइंट से मिला देना स्केल के जरिए। इसको चलिए इस तरह से रख के ना कि हम मिला देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये A जो है A पॉइंट, इसको हमने P से मिला दिया इस तरीके से। अब इस A पॉइंट ने, ये जो A पॉइंट को P से हमने मिलाया, उसने इस कोस को ना कि इस पॉइंट पे ना कि कट किया है। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं Q। ये हमने इसका नाम रख दिया Q। अब ये नाम रखने के बाद अब अगला जो काम आपने करना है, इसका ना कि आपने अमूदी नासब खींचना है। अमूदी नासब खींचने के लिए आपको प्रकार जो है इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ये मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोल लिया, यानी इसी लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा। अब ये खोलने के बाद मैं ना कि एक इस तरह से ऊपर कोस लगाता हूँ और एक नीचे लगाता हूँ। फिर यही काम मैं इस पॉइंट पे करता हूँ, एक ये सॉरी थोड़ा सा ये मैं मिटा दूँ। यही काम आपने मसलन कि जो काम आपने ये नीचे किया था, मसलन इस पॉइंट से किया था, अब यही काम आपने दूसरे पॉइंट से इधर और इधर, ये इस तरीके से ना कि ये कट कर देंगे। ये हमारे पास ना कि इसका आपने इन पॉइंट्स को ना के हाईलाइट कर लेना है, और यहाँ से आपने एक अमूदी नासिफ इसका खींच देना है। लेकिन ये जो अमूदी नासिफ आपका होगा ये आपने डॉटेड लाइंस की सूरत में ना कि खींचना है। तो चलिए मैं डॉटेड लाइंस की सूरत में ना इसको खींच देता हूँ, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने ना डॉटेड लाइन की सूरत में ना कि खींच देना है। अब इस अमूदी नासिफ को खींचने के बाद आपने नेक्स्ट जो अगला काम करना है वो ये है कि अब ये जो अमूदी नासिफ जिस पॉइंट में से गुजर रहा है ना इस लाइन के, अब आपने प्रकार को उधर रखना है। अब इस प्रकार को ना कि A के बराबर आपने खोल लेना है, A के बराबर खोल लें या P के बराबर खोल लें, यानी इस ये जो आपने पास सेंटर अब बंद किया है। अब इसके ज़रिए आपने इस तरीके से ना कि ये हाफ दायरा ना, ये आपने एक हाफ दायरा ना कि बना लेना है इसके
आपने इस तरह से खोल कर, यानी कि इस पॉइंट से आपने ए के बराबर या पी के बराबर खोल करना कि इस तरीके से हाफ दायरा एक बना लेना है। अब ये काम करने के बाद आपके पास ये जो क्यू पॉइंट था ना, ये वाला जो था, जो ए पी आपने लाइन खींची थी, वो इस कोस को इस क्यू पॉइंट पे कट कर रही थी। अब इस क्यू पॉइंट पे आपने अमूद खींचना है, यानी कि कायमा जाविया या 90 डिग्री का जाविया खींचना है। अब उसको आप लोग प्रकार के ज़रिए भी खींच सकते हैं और डी के ज़रिए भी। तो चलें मैं डी के ज़रिए ना कि आपको खींच के दिखा देता हूँ। इस तरीके से डी के ज़रिए आप लोग खींचेंगे इस तरीके से, मसलन कि आपने ये जो इसका ये जो आप लोगों के पास दरमियानी नुक्ता है, इस क्यू वाले नुक्ते के बिल्कुल ऊपर आपने रख देना है। और रखने के बाद आप लोग देखें ये 90 डिग्री का जाविया कहाँ पे बन रहा है, तो वो तकरीबन ना कि हमारे पास ना कि यहाँ पे बन रहा है। इसको आपने ना कि इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। इसको निशान लगाने के बाद ये इस तरीके से ना कि हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसको ना कि आपने इसके ज़रिए ना मिला देना है। इस तरीके से आपने इसको मिला देना है। ये हमारे पास ना इस तरीके से मिल गया है। अब इसको ना कि हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो ये क्यू है तो इसको हम ना के नाम दे देते हैं। ये हमारे पास बन गया क्यू एस, हम इसको नाम दे देते हैं क्यू एस का। अब ये देखेंगे ये जो क्यू एस है, जो हमने अमूद खींचा, ये 90 डिग्री का जाविया खींचा है, वो इस हाफ दायरे को ना एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं आर। ये हमने इसका नाम रख दिया आर। अब आपने ये काम करना है कि प्रकार को आपने यहाँ से लेकर ना कि आर पॉइंट तक ना कि खोल लेना है। इस तरीके से आर पॉइंट तक आपने खोल लेना। आर पॉइंट तक खोलने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसी में से ना आपने इस तरीके से ना कि कोस जो आर में से गुजरे, इस तरीके से कोस लगा देनी है, जो आर पॉइंट में से हमारे पास ना गुजर रही है। अब ये जो कोस है जो हमने नई लगाई है, ये हमारी जो पहले वाली कोस थी ना, उसको एक पॉइंट पर ना इस तरीके से कट कर रही है। अब इस पॉइंट को हमने कोई नाम दे देना है। तो हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इसका नाम आप लोगों के पास डी है। तो हमारे पास ना कि ये डी पॉइंट पर ये जो कोस है वो कट कर रही है। अब आपने इस पी को इस डी के साथ मिलाना है। तो ये हमारे पास इस कोस पे ममास होगा, और जो ममास होता है इसको हम ना कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो आपने बढ़ा देना है बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये आपने इसको मिलाते हुए आगे की तरफ इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। तो ये आप लोगों के पास ना कि पी, ये थोड़ा सा ना कि नीचे आना था, नीचे थोड़ा सा, मतलब इसी लाइन को आपने इस तरीके से ना कि बढ़ा देना है। ये जो आपके पास पी डी है, इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास ना कि ममास बन जाएगा, यानी ये जो पी डी है ये इस पॉइंट में से गुजरता हुआ आगे की तरफ चल जाएगा। ये हमारे पास ना कि रिक्वायर्ड जो ममास था वो बन गया है। अब इनके ना कि हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स में सबसे पहला जो है कि हमें मालूम क्या चीज़ है, ए बी सी एक कोस है और नुक्ता पी जो है इसके बाहर है, यानी ए बी सी कोस थी और ये जो नुक्ता पी था वो इस कोस के ना कि बाहर था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, इस नुक्ता पी से ना इस कोस के ऊपर ममास खींचना था। तो यही चीज़ हमने लिख देनी है कि नुक्ता पी से कोस का ममास खींचना। अब हमने जो जो काम किया है वो यहाँ पे ना कि लिखते चलते हैं। मदारज अमल में हमने ए को पी से मिलाया था, जो हमने ना कि बाहर पॉइंट लिया था, और ए पी ने कोस को नुक्ता पी पर कता किया था, यानी कि कट किया था। आपने देखे ए को पी से मिलाया, जब मिलाया तो वो इस कोस को नुक्ता क्यू पर ना कि उसने कट किया था। अब नेक्स्ट अगला जो काम आपने करना है, अब आपने ए पी का अमूदी नासब खींचा था, ये वाला जो कि ना इनको ना कि एक दरमियानी नुक्ते इस पे ना कि कट कर रहे हैं, उसको आप लोग नाम दे दें एम का। ये दरमियानी नुक्ते पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं ए पी का दरमियानी नुक्ता एम मालूम किया, उसका अमूदी नासब खींच कर ए एम पी को कतर के तौर पर लिया और नुक्ता एम से एक निस्फ दायरा खींचा। एम से हमने इस तरीके से निस्फ दायरा खींचा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट है जी, ए पी पर अमूद क्यू एस खींचा जिसने निस्फ दायरा को आर पर कता किया, यानी कि क्यू एस आपने खींचा, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक।
इसने इस निसफ दायरे को आर पर कता किया था। अब आर पर जो कता किया था तो हमने पी से लेकर आर तक यानी कि इतनी प्रकार खोली थी और ये एक नई कोस लगाई थी। यानी कि हमने क्या किया कि पी आर रदास के तौर पर लिया और एक कोस खींची जिसने ए बी सी को डी पर कता किया। हमने पी को डी से मिलाया और इसको आगे तरफ बढ़ा दिया, तो लिहाजा हमारे पास ना कि पी डी जो था वो मतलूबा ममास बन गया है। मश्क नंबर 10.2 का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर दास का एक दायरा खींचा और नुक्ता P पर एक ममास खींचें जब P इसके मुहीत पर वाक़या हो। अब यानी कि इसका मकसद ये है कि आप लोग 1.3 सेंटीमीटर दास का ना कि दायरा खींचें। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार को 1.3 सेंटीमीटर आपने खोल लेना है। तो इस तरीके से ये देखें, प्रकार को मैंने 1.3 सेंटीमीटर खोल लिया है। अब 1.3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलने के बाद मैं ना कि इसका दायरा इस तरह से बना लेता हूँ। यानी कि इसका आपने पूरा ही दायरा बनाना है, क्योंकि उसने दायरे का अब ना उसने कोस का जिक्र नहीं किया बल्कि दायरे का जिक्र किया है। तो इस तरीके से आपने 1.3 सेंटीमीटर का दायरा मसलन के खींच लेना है। ये आपने दायरा बना लिया 1.3 सेंटीमीटर का। अब दायरा बनाने के बाद ये जो है ये हमारे पास इसका ना कि दरमियानी नुक्ता है, यानी जिसे हम ना कि सेंटर भी कहते हैं। तो ये हमने ना कि कह दिया कि ये हमारे पास इसका सेंटर है। अब इस सेंटर को ना कि हम नाम दे देते हैं डी का। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं, ये जो सेंटर है ये हमारे पास इसका डी पॉइंट है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि नुक्ता P पर एक ममास खींचें जब P इसके मुहीत पर वाक़या हो। यानी कि P इसी जो दायरा हमने खींचा है ना, इसी के ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये ना कि P पॉइंट है। तो अब इसको ना कि हमने ले लिया पॉइंट और इसको ना कि हमने मेंशन कर दिया कि ये P पॉइंट है। अब नेक्स्ट अगला जो काम आपने करना है, इस D को P के साथ मिला देना है। तो ये इस तरीके से ना कि मैंने D को P के साथ ना मिला दिया। अब इसके ऊपर मैंने ममास खींचना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस DP जो लाइन है तो इसके ऊपर ना कि 90 डिग्री का जाविया बनाऊंगा। अब 90 डिग्री का जाविया बनाने के लिए एक आप लोग प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी का। तो चले मैं डी के ज़रिए ना कि 90 डिग्री का जाविया बना देता हूँ। तो ये मेरे पास ना कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पे अगर आप लोग देखें जाविया ये यहाँ पे बन रहा है, कायमा जाविया जिसे कहते हैं, ये 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। अब हमने क्या करना है, इस P पॉइंट को ना इस जाविये के साथ ना मिला देना है इस तरीके से। तो ये मैं ना कि इसको इस तरह से मुनासिब सा खींच देता हूँ। तो ये मेरे पास ना कि इसका ममास बन जाएगा। अब इसको मैं ना कि नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास A है फॉर एग्जाम्पल और ये B है। तो इस तरीके से मेरे पास APB जो है इसका ममास बन गया है। अब ये ममास वाला सारा काम करने के बाद हम इनके पॉइंट्स लिख देते हैं। उसमें सबसे पहले हमने मालूम लिखना होता है। तो मालूम हमें क्या था कि एक दायरा है जिसका मरकज़ D रदास 1.3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक दायरा था जिसका ना कि रदास 1.3 सेंटीमीटर था, उसका मरकज़ हमने D लिया था। नुक्ता P से हमने कोस का ममास खींचना है, यानी कि इस तरह से हमने एक नुक्ता लेना है और इसका इस तरह से ममास हमने खींचना है। ममास जो होता है ना वो चाहे दायरे का हो चाहे कोस का, वो एक पॉइंट पे ना कि कट करती हुई इस तरीके से ना हमारे पे एक लाइन होती है। अब हमने किया क्या था, हमने D को P से मिला दिया था। ये इसी तरीके से हमने लिख देना है कि नुक्ता D को P से हमने मिलाया। अब DP हमारे पास एक ना कि रदासी नुक्ता है। अब DP के ऊपर हमने एक अमूद यानी 90 डिग्री का जाविया AB खींचा था, लिहाजा ये जो APB है ये हमारे पास इसका मतलूबा ममास है। मश्क नंबर 10.2 का अगर हम पाँचवा सवाल देखें तो वो कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर दास का एक दायरा खींचें और नुक्ता P पर एक ममास खींचे जब P इसके मरकज़ से 8 सेंटीमीटर के फासले पर हो। तो इसका सबसे पहला जो हमारे पास है जी वो 1.5 सेंटीमीटर का हमने दायरा खींचना है। तो चलें 1.5 सेंटीमीटर का दायरा मैं ना कि इधर ना कि थोड़ा साइड पे ना कि खींच देता हूँ। चलें इधर मैं ना इस तरीके से खींच लेता हूँ, यहाँ पे ये इस तरीके से 1.8 सेंटीमीटर आपने थोड़ा सा ना कि साइड पे इसे ना बना लेना है,
क्योंकि नुक्ता जो हमने ना कि दूसरा लेना है वो असल में ना कि हमने 8 सेंटीमीटर इसके बाहर लेना है। तो ये असल में सबसे पहले तो आपने ये भी देखना था ये 1.5 सेंटीमीटर है या नहीं। ये असल में मैंने ना कि पहले ली हुई थी। आप लोग इसको ना कि इस तरीके से 1.5 सेंटीमीटर ये मेजर कर लेंगे स्केल के ज़रिए। 1.5 सेंटीमीटर ये हमने ली और उसका ये ना कि हमने दायरा बना लिया है। अब दायरा बनाने के बाद अगली चीज़ वो कहता है कि इसका नुक्ता P जो है एक ममास खींचे जब P इसके मरकज़ से 8 सेंटीमीटर के फासले पर हो। ये इसका मरकज़ है, मरकज़ यानी कि सेंटर है। तो इसको चले हम ना कि क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास O है। अब ये जो हमने ना कि बाहर पॉइंट लेना है इस O से 8 सेंटीमीटर के फासले पर लेना है। तो चलें उसके लिए मैं फिर स्केल का इस्तेमाल करता हूँ और 8 सेंटीमीटर के फासले पर ना कि एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास O पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर ये रहा मेरे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है। अब इसको ना कि मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P का। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया जी P का। ये मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ और लिखने के बाद अगला जो काम है मैं O को P के साथ ना मिला देता हूँ, यानी और जो P पॉइंट्स हैं ना इनको मैं मिला देता हूँ। ये इस तरीके से ये मिल जाएंगे। O को मैंने P पॉइंट से मिला दिया है। अब मिलाने के बाद अगला जो काम है ये जो लाइन OP है ना इसका मैंने सेंटर ढूंढना है। सेंटर ढूंढने के लिए मुझे इसका अमूदी नासिफ खींचना पड़ेगा। तो अमूदी नासिफ के लिए मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पे मैं रखूँगा और इसके ना के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ना कि मैंने प्रकार खोल लेनी है। जैसे ये मैंने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोली है, ऊपर भी मैंने कोस लगा देनी और नीचे भी। अब यही काम मैंने ना कि O पे करना है, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरीके से ना मैंने कोस लगा देनी है। अब ये कोस लगा लूँगा तो मेरे पास ये एक पॉइंट बन जाएगा, एक ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इन दोनों को ना कि मैं मिला देता हूँ तो मेरे पास ना कि ये OP पे यहाँ पे कट करेंगे ये उसका सेंटर होगा। तो मैं इन दोनों को ना कि इस तरीके से मिला देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ना कि सेंटर वाला एक पॉइंट आ जाएगा जिसको ना कि मैं नाम दे दूँगा M का। तो मैं इसको ना कि नाम दे देता हूँ M का। ये वाला सेंटर है, ये M बन जाएगा। अब ये जो मैंने ना कि अमूद इसके ऊपर खींचा है इसको भी कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये A है और ये B है। अब अगला जो काम आपने करना है प्रकार लेनी है और प्रकार को इस सेंटर पे रखना है और इस O के बराबर खोल लें या आप लोग ना कि इस P के बराबर खोल लें। इस तरीके से आपने इसको खोलना है और खोलने के बाद ये ना इस तरीके से खोलने के बाद नेक्स्ट ना कि आपने हाफ दायरा यहाँ से इस तरीके से बना देना। ये देखें हाफ दायरा, इस तरीके से आपने हाफ दायरा बना देना है। जब ये जो आप लोग हाफ दायरा बनाएंगे, ये जो हाफ दायरा है ना जो आपके पास ना कि पहले दायरा बना होगा उसको एक पॉइंट पे ना कि कट करेगा। इस तरीके से ये इस पॉइंट पे ना कि कट कर रहा है। इस पॉइंट को आपने ना कोई नाम दे देना है। मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ कि इसका नाम है जी T, जहाँ पे ये कट कर रहा है। अब अगला जो काम ममास वाला है वो आपने ये करना है कि इस P और T को आपस में मिला देना, यानी P पॉइंट को इस T पॉइंट से आप लोग मिलाएंगे तो आपके पास मतलूबा ममास आ जाएगा। और जब ये आप लोग मिलाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर आपने खींच लेना होता है। तो ये इस तरीके से आपके पास PT और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये आपके पास ना कि ममास बन गया है। अब ये सारा काम करने के बाद अगला जो काम है आपने इनके ना के पॉइंट्स लिखने हैं। अब पॉइंट्स में देखें ना सबसे पहला जो काम था मालूम वाला कि हमें मालूम ये था कि एक दायरा है जिसका मरकज़ और रदास 1.5 सेंटीमीटर है और एक नुक्ता जो O से बाहर ना के 8 सेंटीमीटर हमने लिया है। इसको आप लोग ना के लिख भी सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर का ये हमने ना के ये O से यहाँ पे लिया था और ये जो दायरा है ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर रदास का है। ये आप लोग यहाँ पे इनको मेंशन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो था कि मतलब हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने ये करना है कि नुक्ता P से दायरा का ममास खींचना है। अब हमने काम क्या क्या किए हैं, सबसे पहले हमने मरकज़ O को नुक्ता P से मिलाया जो 8 सेंटीमीटर उससे दूर था। OP का दरमियानी नुक्ता हमने ना कि उसका ये दरमियानी नुक्ता ना कि अमूदी नासिफ के ज़रिए ये मालूम किया।
तो नुक्ता M को मरकज़ मानकर यानी कि M से हमने OM कह लें या MP कह लें, ये प्रकार खोली और एक निस्फ दायरा ना कि खींचा था। इस दायरा ने जो हमारे पास असल दायरा था उसके मुहीत को नुक्ता T पर कता किया। अब हमने P को T से मिलाया और इसे T की जानब आगे बढ़ा दिया, लिहाजा जो हमारे पास ना कि PT था ये मतलूबा ममास था और ममास की लंबाई MPT के तौर पर मापी जा सकती है। यानी कि हमने क्या किया, इसको इन दोनों को मिला दिया। अब ये जो इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया, ये जो MPT है ये हमारे पास इसका मतलूबा ममास है। मश्क नंबर 10.2 का अगर हम छठा सवाल देखें तो कहता है कि 1.6 सेंटीमीटर दास का एक दायरा खींचें और उसके बाद ना कि 2 ममास खींचने। पहले हमने कि एक ममास खींचते आए हैं, लेकिन अब वो कहता है कि 2 ममास खींचने हैं जो 30 डिग्री के ज़ाविया पर मिले। तो चलें, सबसे पहला जो हमारा काम है 1.6 सेंटीमीटर का हमने रदास का दायरा खींचना है। तो आपने अगर ममास इस तरफ बनाने हैं तो दायरा इधर बना लें, अगर ममास इस तरफ बनाने हैं तो दायरा इधर बना लें। तो चलें, मैं ना कि इस तरफ ना के ममासों को खींचूंगा और यहाँ पे ना कि 1.6 सेंटीमीटर का दायरा खींच लेता हूँ। अब उसके लिए मैंने 1.6 सेंटीमीटर ये प्रकार खुली हुई है, ये देख लें आप लोग भी इसके ज़रिए ना 1.5 था और उससे 1 पॉइंट आगे हमारे पास 6 है। 1.6 सेंटीमीटर मैंने ना इस तरीके से प्रकार खोल ली और यहाँ पे ना कि मैं इस तरीके से ना दायरा खींच रहा हूँ। तो ये मैंने ना कि 1.6 सेंटीमीटर रदास का इस तरीके से ना कि दायरा खींच लिया है या बना लिया। मसलन कि इस तरीके से ना कि मैंने एक दायरा बना लिया है 1.6 सेंटीमीटर का। अब इसका ना कि जो मेरे पास ना कि सेंटर है ना वो ये मेरे पास ना कि सेंटर है। अब इस सेंटर को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं एक लाइन लगाऊंगा यानी एक साइड पे जाऊंगा तो मेरे पास ना कि इसका बन जाएगा एक रदास। अगर मैं इसी सेंटर में से सेंटर को इस्तेमाल करते हुए इसकी एक साइड से यानी कि एक साइड से दूसरी साइड तक यहाँ तक ना कि मैं लेके आऊँगा, ये इसका कुतर बन जाता है। तो ये मैंने ना कि इस तरीके से कुतर, जिसे हम ना कि इंग्लिश में डायामीटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि ये डायामीटर मैंने इसका ये इस तरीके से बना लिया। यानी कि 2 रदास को मिलाकर ना कि एक डायामीटर हमारे पास बनता है। ये हम ना कि इसको ये जो पॉइंट है ये जो सेंटर है इसको ना कि हम O का नाम दे देते हैं। ये इसका सेंटर जो था वो 1.6 सेंटीमीटर सेंटर से यहाँ तक का यानी कि रदास जो है वो 1.6 सेंटीमीटर है। अब ये रदास खींचे मतलब कि इसका कुतर बनाने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है वो ये है कि आपने इस O पॉइंट से, क्योंकि उसने 30 डिग्री का जाविया कहा है तो आपने 30 डिग्री का जाविया बना देना है। तो आपने इसको इस तरीके से ना कि O पॉइंट पे रखना है इस तरीके से और ये लाइन बिल्कुल ना कि सीधी कर देनी है और यहाँ पे ना कि 30 डिग्री का जाविया आपने बनाना है। O पॉइंट पर ना कि हम 30 डिग्री का जाविया बना रहे हैं तो वो हमारे पास ना कि यहाँ से हमने ना काउंटिंग स्टार्ट कर देनी। ये 0 है, ये 10 हो, ये 20 है, ये 30, ये यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ना ये 30 डिग्री का जाविया बन रहा है। अब हमने इसको मिला देना है और इसको ना कि ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बस ना कि इसको दायरे के साथ ही हमने मिलाना है इस तरीके से। ये दायरे के साथ ही आप लोग इस तरीके से इसको मिला दें। ये इस तरीके से आपने बना देना है और ये जो दायरे के साथ मिल रहा है यहाँ पे आप लोग ना कि इसको लिख दें कि ये C पॉइंट पे ना कि दायरे के मुहीत पर मिल रहा है, ये C आपने इसको लिख देना है। अब अगला जो काम आप लोग करेंगे ये इस तरीके से जो आपने बनाया था ये जो कतर उसको A, ये O सेंटर था और इसको B का नाम दे देते हैं और ये यहाँ पे जो मिला था ये हमारे पास ना कि C है। अब अगला काम आपने ये करना है जो B पॉइंट है ना इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का जाविया बना देना है। तो चलें मैं ना कि B पॉइंट को मेंशन करता हूँ। ये B पॉइंट है, जैसे आपने O पर 30 का बनाया था इसके ऊपर प्रकार का इस्तेमाल कर इसका प्रोटेक्टर यानी D का इस्तेमाल करते हुए आप लोग 90 डिग्री का जाविया बना देंगे। तो ये इस तरीके से मैंने ना कि 90 डिग्री का जाविया इसके ऊपर बना देना है। अब देखें भाई 90 डिग्री का जाविया, ये देखें ये जो सीधा ये जो है ये हमारे पास ना कि 90 डिग्री का जाविया है। अब आपने क्या करना है कि इसको बढ़ा देना है, यानी B को ये जो 90 डिग्री के जाविये वाली आपने लाइन ये जो नुक्ता लगाया है इस B वाले नुक्ते को इसके साथ ना आप लोग ना कि मिला दें
इस तरीके से, और थोड़ा सा ना कि लंबा आप लोग ना कि इस तरीके से बढ़ा भी दें। ये आपने इस तरीके, क्योंकि जो जावी वाली लाइन होती है उसको हम ना कि जितना मर्जी खींच लें, थोड़ा सा और भी खींच लें, ताकि अगर वो लाइन थोड़ा सा आगे भी कट करे तो हमें ना कि मज़ीद इसकी लाइन की ज़रूरत ना बने। तो ये इस तरीके से आपने खींच लेना है। ये जाविया आपने यहाँ पे 90 डिग्री का बना लिया है। अब ये 90 डिग्री का और ये आपने 30 डिग्री का बनाया है इस तरीके से। अब ये जो आप लोगों के पास OC लाइन बनी है, OC आप लोगों के पास जो लाइन है, इसका इस्तेमाल करते हुए इसका ये जो नुक्ता आप लोगों के पास C है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री का एक और जाविया आपने बना देना है, यानी कि इसके ऊपर ना कि 90 डिग्री का जाविया बना देना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसका दरमियानी नुक्ता इसके ऊपर रख देना है, C के ऊपर, और ये जो लाइन है ये OC वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखेंगे जो 90 डिग्री का जाविया है वो यहाँ पे इधर बन रहा है, ये देखें, ये वाला जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का जाविया है। अब इसको आपने मिला देना, यानी कि C वाले पॉइंट से इस तरीके से मिलाना है कि ये ना कि नीचे की तरफ ना कि चला जाए, यानी इसको, ये पहले हमारे पास लाइन है, इसको ना कि कट करके ना आगे की तरफ निकल जाना चाहिए। ये इस तरीके से ना कि मैं मिला के आगे की तरफ इसको ले जाता हूँ। अब ये यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, इसको हम ना कि नाम दे देते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ P का, और ये जो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये भी 30 का, ये 30 का, तो ये भी हमारे पास ना कि 30 का है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि 2 ममास बन गए हैं, एक ये वाला और एक आप लोगों के पास ये वाला, और दोनों ही 30 डिग्री पर हैं, जो कि उसने ना कि हमें बताया था। तो चलें अब इनके ना कि हम पॉइंट्स लिख देते हैं। तो पॉइंट्स यानी कि हमने क्या क्या काम किया है। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम थी वो ये थी कि दायरा है जिसका मरकज़ यानी और रदास 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर रदास का हमने दायरा खींचना है, और उस वहाँ से हमने ना कि 2 ममास 30 डिग्री के जाविये पे बनाने हैं। अब हमने सबसे पहला जो काम किया वो कुतर बनाया AOB, यानी इस तरीके से हमने कुतर बना लिया। उसके बाद हमने AOB पर नुक्ता B पर अमूद खींचा, ये एक ममास है, यानी नुक्ता B पर ना कि हमने अमूद यानी 90 डिग्री का जाविया बनाया, ये पहला ममास हमारे पास ना बन गया है। उसके बाद नुक्ता जो O था उस पर 30 डिग्री का जाविया बनाया, जो कि ना कि C पर उसने ना कि कट किया था। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, OC का इस्तेमाल करते हुए C पर फिर 90 डिग्री का यानी अमूद खींचा, जो कि 90 डिग्री का जाविया है, जो पहले ममास के साथ P पर मिला है। लिहाजा BP और CP हमारे पास मतलूबा ममास हैं, जो कि ना कि 30 डिग्री पर मिलते हैं। ये इस तरीके से आपने सारा काम करना है। प्रश्न नंबर 10.2 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि R = 2 सेंटीमीटर ट्रैक के दायरवी हिस्से के किसी भी नुक्ता पर एक ममास खींचें। यानी क्या वो कह रहा है कि आप लोगों के R से मुराद रदास है, 2 सेंटीमीटर के रदास का एक दायरा बनाना है, उसके किसी भी एक नुक्ता पर आपने ममास खींचना है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का काम है कि प्रकार को आपने 2 सेंटीमीटर खोलना है, स्केल का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से ये 2 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोल लेनी है। प्रकार खोलने के बाद आपने 2 सेंटीमीटर का ना कि एक दायरा लगाना है। इसको आप लोग ना कि दरमियान में ही लगा लें यहाँ मर्जी, क्योंकि इसमें हमारे पास ना वो कहता है किसी एक नुक्ता पर, तो वो हम ना कि अपनी मर्जी से कोई भी एक नुक्ता ले लेंगे। तो इस तरीके से आपने 2 सेंटीमीटर का ना 2 सेंटीमीटर का ना कि दायरा इस तरीके से लगा लेना है। ये हमारे पास ना कि 2 सेंटीमीटर का दायरा लग गया है। अब दायरा लगाने के बाद नेक्स्ट काम हमारे पास है जी, इसी दायरे के ऊपर ना कि हमने कोई एक पॉइंट लेना है। इसको हम ना कि D का नाम दे देते हैं, ये जो इसका सेंटर है ये, और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। हम ना कि ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P का। ये इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब इस P पॉइंट को हमने D पॉइंट से मिला देना है। ये जो हमने नया पॉइंट लिया है ना P, इसको ना हमने इस D पॉइंट से मिला देना है। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ना कि मिला देते हैं, और नेक्स्ट फिर आपने ये काम करना है कि यहाँ पे ना 90 डिग्री का जाविया बना देना है। यानी इस P पॉइंट पे 90 डिग्री का जाविया प्रकार के ज़रिए बनाएं चाहे D के ज़रिए बनाएं, वो अब आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि D के ज़रिए ना कि बना लेता हूँ। तो इसके लिए ना कि मैं ये D का इस्तेमाल करता हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से आपने रखना है इस P पॉइंट पर,
और ये अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ना कि बन रहा है ये। अब आपने इस P पॉइंट को इसके साथ ना मिलाना है और ये थोड़ा सा ना बढ़ा देना ताकि ना कि ममास आप लोगों के पास बन जाए। तो ये मुनासिब सा, बस हम ना इतना का खींच लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाते इसमें। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि ममास बन जाएगा। इसको कोई आप लोग नाम दे दें, यानी इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो मतलूबा ममास था वो बन गया है। अब इनके ना जस्ट पॉइंट्स लिख दें। तो सबसे पहले हमने ना कि जो मालूम था वो था कि दायरा है जिसका ना कि मरकज़ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, उस पर एक ना कि हमारे पास पॉइंट है P। उस P पॉइंट पर ना हमने दायरे का ममास बनाना है। हमने क्या किया कि जो पॉइंट लिया था उसको D से मिला दिया। अब DP जो था वो उसका ना कि हमारे पास एक रदास है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि DP के ऊपर अमूद यानी कि 90 डिग्री का जाविया बनाया, वो AB और हमने ना लाइन खींच दी है और ये हमारे पास APB जो है इसका मतलूबा ममास बन गया है। मश्क नंबर 10.2 का अगर आप लोग 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक पुली से R बराबर है 2.1 सेंटीमीटर दास वाली एक मशीन के पहिए पर 2 ममास बनाएं। इस तरह के इनका दरमियानी जाविया 30 डिग्री का हो। ये वाला सवाल बिल्कुल हमारे पास ना के छठे सवाल जैसा ही है कि आपने 2.1 सेंटीमीटर दास का दायरा बनाना है और उसके ऊपर ना कि 2 ममास बनाने हैं 30 डिग्री के जाविये पर। तो चलें सबसे पहले हम ना कि 2.1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेते हैं, क्योंकि हमने 2.1 सेंटीमीटर रदास का दायरा लगाना है। तो ये हमने ना कि 2.1 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है। प्रकार खोलने के बाद अगला जो हमारा काम है वो ये है कि आप लोग दायरा या इधर बनाएं या इधर, क्योंकि हमने 2 ममास बनानी है। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे हमने ना कि पहले इधर बनाया था बिल्कुल वैसे हम ना कि अब भी इधर ही बना देते हैं। 2.1 सेंटीमीटर का हमने दायरा इस तरीके से बना लेना है। ये आपने 2.1 सेंटीमीटर का दायरा इधर बना लें। ये हमारे पास ना कि 2.1 सेंटीमीटर का दायरा बन गया है। अब दायरा बनाने के बाद अगला जो काम था वो ये था कि आपने इसका जो सेंटर O है इसमें से गुजरते हुए एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आनी है, जो कि हमारे पास दायरे का कुतर बना देती है। तो चलिए हम ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ले आते हैं। ये इस तरीके से हमने सीधी लाइन ले आनी है। इनको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A है और ये B है, यानी AOB हमारे पास दायरे का एक कुतर बन गया है। अब आप लोगों ने जो पहला काम करना है वो इस O पॉइंट पर ना कि इस तरह से प्रकार को इस आपने रखना है प्रोटेक्टर यानी कि D को रख के 30 डिग्री का जाविया बना देना है। यहाँ से ना कि 30 डिग्री का अगर आप लोग देखें जाविया जो वो हमारे पास बनेगा, ये 30 डिग्री का जाविया यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अब 30 डिग्री का जाविया जो है वो इस तरीके से आपने इसको खींच देना है और लेकिन ये जाना सिर्फ ना कि हमारे पास ना कि यहाँ तक ही चाहिए, बस यहाँ तक की। अब इसको ना कि हमने नाम दे देना है C का। अब अगला जो काम है ये जो B पॉइंट है यहाँ पे आपने 90 डिग्री का जाविया बनाना है। अब आपने प्रकार इसको D को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बना देना है। इस तरीके से यहाँ पे ना 90 डिग्री का हमारे पास ना कि जाविया बन जाएगा। और ये जो 90 डिग्री का जाविया हमारे पास बन रहा है ये इसको ना कि बिल्कुल सीधा आप लोग रख के बना लें। इस पॉइंट पे B पॉइंट पे हम बना रहे हैं और 90 डिग्री ये हमारे पास इस तरीके से। अब इसकी लाइन को ना कि हम ऊपर की तरफ खींच देंगे, यानी कि थोड़ी सी ना कि लंबी लाइन हम ना कि खींच देंगे। ये इस तरीके से आपने B पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बन गया है और इसको हमने ना इस तरीके से ये हमने ना लगा देना तीर का निशान। अब नेक्स्ट अगला जो काम है OC जो लाइन है इसका इस्तेमाल करते हुए हमने C जो पॉइंट है इसके ऊपर 30 डिग्री का जाविया बनाना है, क्योंकि ममास हमारे पास दोनों 30 डिग्री जाविये पर होने चाहिए। ये इस तरीके से आपने इस C पॉइंट पे रखना है और 30 डिग्री का आपने जाविया बना देना है। तो चलें हम ना कि इस पॉइंट पर रख कर इसका ना कि 30 डिग्री का जाविया फिर बनाते हैं। सॉरी 30 डिग्री का नहीं बल्कि 90 का, यानी इसके ऊपर पे हमने अमूद ही खींचना होता है। तो ये 90 का हमारे पास यहाँ पे बन गया है। अब इस C पॉइंट को यहाँ से हम ना कि गुजार देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने गुजार देना है।
ये इस तरीके, और इसी के साथ ना मिला देना ताकि ये हमारे पास ममास बन जाएगा। अब इसको ना कि हम नाम दे देते हैं, इसको हम ना कि पी पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो एंगल है ये भी हमने 30 का बनाया है, और ये जो है ये भी हमें पता कि 30 का ही एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास दोनों जो ममास हैं वो बन गए हैं। अब बनाने के बाद अगले आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। तो सबसे पहला जो है मालूम यानी कि मरकज़ ओ दायरा जो पुली जो हमें बताई थी उसका रदास 2.1 सेंटीमीटर है। हमने मालूम क्या करना है कि दो ममास बनाने 30 डिग्री के ज़ाविये पर। तो पहला जो काम था वो हमने कतर ए ओ बी खींचा, यानी ओ में से ना ये इस तरीके ए ओ बी कतर हमने खींच दिया। जो ए ओ बी पर जो नुक्ता बी पर अमूद खींचा ये एक ममास है। नुक्ता बी पर जो हमने खींचा वो एक ममास है। उसके बाद ओ सी पर हमने 30 डिग्री का ज़ाविया बनाया और यहाँ पे भी हमने एक अमूद खींचा। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखती जानी हैं। और जब आप लोग इसको इससे मिलाएंगे तो ये दूसरा आप लोगों के पास ममास बन जाएगा सी पी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो दोनों मतलूबा ममास हैं बी पी और सी पी जो 30 डिग्री के ज़ाविये पर मिलते हैं वो बन गए हैं।